विधायक की, तो पूर्व विधायक जो है आपस में वो हमसे जो है जल रहा है। मेरे जीतने से जो है उसको जो है दिक्कत हो गई बहुत बड़ी, क्योंकि वो विधायकों को ये समझते थे कि हमारे बाप दादाओं की जहांगीर है, इसमें हम ही को जीतना चाहिए, हम ही को लड़ना चाहिए, हमें जीतना चाहिए। मुझे गुंडा बताता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, गुंडा गर्दी की बात कर रहा है। अरे गुंडा से बड़ा गुंडा कौन है यहाँ? उससे बड़ा गुंडा तो एक भी नहीं है। उसके दरवाजे पर जो है जुआ खिल रहा है। आपने स्कॉलरशिप खा ली, आपने अपने स्कूल में स्कॉलरशिप खा ली, और उस स्कॉलरशिप में आपका भाई जेल भी रहा 4 महीने। तो गुंडा कौन हुआ भाई? अरे तू भ्रष्टाचारी भी है, गुंडा भी है, तू सरकार का माल खा रहा, तू बच्चों की स्कॉलरशिप खा। और के सही राम की जो उनका नौकर था, सही राम की 74 बीघे जमीन खा गया जबरदस्ती में नाम करके। तुम्हारा बड़ा गुंडा कौन है? सही है, जब कोई आदमी पार्टी छोड़ता है या आदमी को छोड़ता है तो पहले तो जो है नैतिकता के आधार पर जो है उसे इस्तीफा देना चाहिए था चेयरमैन से, और उसके बाद मुझे छोड़ता। अबे चुनाव तो हम जिताए और छोड़े हुए, अरे भाई इस्तीफा भी तो दे। हमारे बनाए हुए चेयरमैन को इस्तीफा भी तो देना चाहिए। इस्तीफा दे और फिर चुनाव लड़े, तो पता चले अपने औकात का उन्हें पता चल जाएगा। पहले तो बताएं कि मेरे खिलाफ कितने मुकदमे हैं, कितनों को मैंने जो है गुंडाई कितने लोगों के ऊपर की है, साबित करें वो जाएगा। अगर हमने उसकी जांच कराई तो हम गुंडे हो गए। गुंडा वो होता है जो भ्रष्टाचार करता है, जो पब्लिक का पैसा खाने का काम करता है, वो गुंडा होता है। हमने तो जो है भ्रष्टाचार का को जो है सामने लाने का काम करा है। जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा था, जो आराम मशीन की तरह बनी की दुकान की तरह नगर पालिका चल रही थी, उसका हमें भ्रष्टाचार कराया। उसमें वो हमें गुंडा बताया, चाहिए वो बताए तो बताने का काम करें कि उन्होंने बीसी रजिस्ट्रेशन का क्यों प्रस्ताव कर रखा, बताने का काम करें। एक ही ठेकेदार पर 570 नाम के ठेकेदार में 589 काम है, ठेकेदार शमशाद पे 589 के काम है। उसको चेयरमैन तो जो उसका भाई है शमशाद, जो अपना आपको डॉक्टर का है, वो तो खुद ठेकेदार है। वो तो ठेक के खुद ले, नगर पालिका उसकी है, कभी वो खुद ले रहा। ठेकेदार शमशाद जो है वो अपना ठेक के लेता और अपनी टाल की लकड़ियां बेचता था, चाहे वो गिल्ली थी सूखी थी, उन्हें बेचता था। उसमें जो है 50 लाख रुपए का उसे मुनाफा होता था। तो लकड़ियां जो है ठेकेदार शमशाद बेचता था, चेयरमैन खुद बेचता था लकड़ियां अपनी। अब इसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि मेरी नगर पालिका में ठेका जो है एक हिंदू ने क्यों ले लिया, एक शर्मा ने क्यों ले लिया। उसके जो उसकी लड़ाई ठेकेदार की, चेयरमैन की लड़ाई है कि लकड़ी तो मेरी जानी चाहिए थी। अब लकड़ी जाएंगी एक हिंदू की, एक शर्मा की, तो इसका ठेका जो हो गया, तो उसे जो है उड़न हो रही है, जलन हो रही है कि दूसरे पे क्यों चला गया, मेरी लकड़ी जीनी चाहिए थी। क्यों ये किसी का झगड़ा नहीं, तो ठेकेदार चेयरमैन का झगड़ा है, क्योंकि ये अब कैसे खाने को नहीं मिल रहा, तो जो है बौखला रहा। और बौखलाट में इनने कल मीटिंग करी, और भाई अगर तो ईमानदार है तो इस्तीफा दे दे, जब ईमानदार है तो चेयरमैन ने इस्तीफा दे दे, मारा जिताया हुआ था, दे दे इस्तीफा। अपनी औकात का पता चल जाएगा तुझे मंगलौर में। कहा करें जंगल के अंदर विकास करें, जहां एक कट्टे में 100 तस्ले डालकर बना के चलाए। उसने सब लोग गद्दारी नहीं करते, हमने गद्दारी नहीं करी। गद्दार यहाँ का चेयरमैन है, उसने पहले गद्दारी करी काजी के साथ, फिर करी शहजाद भाई के साथ, और फिर करी मेरे साथ। तो उसका तो किरलिए वाला रंग है, वो तो बदलता है, वो तो सौदा करता है कि चेयरमैन ने मुझे लड़ा दो तो मैं तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इसके छोड़ने से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, मेरे छोड़ने से फर्क पड़ेगा। अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया तो चेयरमैन का चुनाव लड़ के दिखा दे, जीत के दिखा दे, तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई तू बहुत बड़ा नेता। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हाजी जी, सुना जा रहा है कि आपको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, ये क्या मामला है? ये जो कल चेयरमैन ने जो है सभा की है, उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि मैंने हाजी सरवत करीम अंसारी को छोड़ दिया है। देखिए, मैंने चेयरमैन को जो है चुनाव लड़ाया था, चेयरमैन का मंगलौर की, उसमें जो चेयरमैन का चुनाव लड़ाया था मैंने, तो मैंने अपनी पार्टी भी छोड़ दी थी, पार्टी ने से टिकट नहीं दिया था, तो मैंने पार्टी छोड़कर जो है चुनाव लड़ाया था। आजाद उम्मीदवार के रूप में मैंने चुनाव लड़ाया था। लेकिन कल उन्होंने ये कहा कि मैंने उनको छोड़ दिया। बात सही है, जब कोई आदमी पार्टी छोड़ता है या आदमी को छोड़ता है तो पहले तो जो है नैतिकता के आधार पर जो है उसे इस्तीफा देना चाहिए था चेयरमैन से, और उसके बाद मुझे छोड़ता।
और फिर जो है पब्लिक के बीच में जाकर जो है जनादेश फिर प्राप्त करना था, फिर चुनाव लड़कर जो है जीत के आना था, जब तो उनकी काबिलियत थी। अब ये चुनाव तो हम जिताए और छोड़े हुए, अरे भाई इस्तीफा भी तो दे, हमारे हमारे बनाए हुए चेयरमैन को इस्तीफा भी तो देना चाहिए, इस्तीफा दे वो और फिर चुनाव लड़े, तो पता चले अपनी औकात का उन्हें पता चल जाएगा। विधायक जी, चेयरमैन का ने कल जो सभा की है उसमें आरोप लगाया है और मंगलौर विधायक को गुंडाई करने वाला बताया है कि उन्होंने गुंडाई की है। देखिए, जो सभा में गुंडा वाली बात करते हैं ये तो जुबान है, किसी तरह भी कह लें। पहले तो वो बताएं कि मेरे खिलाफ कितने मुकदमे हैं, कितनों को मैंने जो है गुंडाई कितने लोगों के ऊपर की है, साबित करें वो। गुंडा कहना एक अलग बात है, और मैं तो समझता हूँ मेरी लड़ाई जो है ना तो किसी बिरादरी से है, ना किसी पब्लिक से है, ना किसी मेंबरों से है, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैंने भ्रष्टाचार का जो है मुद्दा नगर पालिका में उठा रखा है, जिसमें जांच भी चल रही है। आगे रिजल्ट जो भी होगा वो सामने आ जाएगा आपके, तो जांच चल रही है, जांच को आने दो, सामने पता चल जाएगा। अगर हमने उसकी जांच कराई तो हम गुंडे हो गए। गुंडा वो होता है जो भ्रष्टाचार करता है, जो पब्लिक का पैसा खाने का काम करता है, वो गुंडा होता है। हमने तो जो है भ्रष्टाचार का को जो है सामने लाने का काम करा है। जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा था, जो आरा मशीन की तरह और बनेगी दुकान की तरह नगर पालिका चल रही थी, उसका हमने तो उसका में भ्रष्टाचार कराया, उसमें वो हमें गुंडा बताए या चाहिए बताए, लेकिन गुंडा अगर हमें तो साबित करें गुंडा। विधायक जी, एक बात बार बार कही जाती है कि 9 महीने से ऐसी क्या कमी हो गई कि विधायक जी हमारे खिलाफ हो गए। ऐसे 9 महीने में क्या हुआ कि क्या हमने कर दिया? बार बार ये मतलब ये बात वो बार बार रिपीट करते हैं, तो ये क्या मामला है? देखिए, ये बात गलत है, हमने उसके खिलाफ कुछ नहीं करा है। उसका झगड़ा अपने लोगों से है, याकूब से है, इरशाद से और लोगों से जो जांच करा रहे हैं, उसके अपने लोग करा रहे हैं, हम तो जांच भी नहीं करा रहे, जांच भी उसके आदमी करा रहे हैं। तो उनसे पूछे क्या झगड़ा है, वो उसी के आदमी जांच करा रहे हैं। तो वो जो है मेरी पता 9 महीने में मैंने कौन सी जांच कराई उसकी, कौन सी? उसके आदमी जांच करा रहे हैं, उसकी बिरादरी के लोग जांच करा रहे हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक निधि के ठेकेदार है कोई, उनके द्वारा ये सब किया जा रहा है। कौन है विधायक निधि के ठेकेदार? पता तो चले कौन है, तो चेयरमैन से पूछे बताए कौन से ठेकेदार है। जहां तक ठेकेदार की बात है नगर पालिका की, तो बताने का काम करें कि उन्होंने बीसी रजिस्ट्रेशन का क्यों प्रस्ताव कर रखा, बताने का काम करें। एक ही ठेकेदार पर 570 नाम के ठेकेदार में 589 काम है, ठेकेदार शमशाद पे 589 के काम है। तो खुद चेयरमैन तो जो उसका भाई है शमशाद, जो अपना आपको डॉक्टर का है, वो तो खुद ठेकेदार है, वो तो ठेके खुद ले, नगर पालिका उसकी है, कभी वो खुद ले रहा। अच्छा विधायक जी, एक जो अभी गीली और सूखी लकड़ी का मसला चला है, इस सर्द मौसम में भी बिना अलाव जले ही मंगलोर का तापमान इतना गर्म हो गया कि गीली लकड़ी की या सूखी लकड़ी की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। इतना मौसम जो है इतना गर्म हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक लकड़ी की बात में बताऊं मुझे आप कि 4 साल से नगर पालिका चल रही है, 4 सर्दियां जा चुकी हैं, किसी को ये भी नहीं पता कि ठेका किसको हो गया, क्योंकि नगर पालिका का ठेकेदार शमशाद जो है वो अपना ठेके लेता और अपनी टाल की लकड़ियां बेचता था, चाहे वो गिल्ली थी सूखी थी, उन्हें बेचता था, उसमें जो है 50-100 लाख रुपए का उसे मुनाफा होता था। तो लकड़ियां जो है ठेकेदार शमशाद बेचता था, चेयरमैन खुद बेचता था लकड़ियां अपनी। अब भी जो है जाके देख लो आप, यहाँ एक पहाड़ लगा पड़ा है लकड़ियों का, उसके घर के आगे पहाड़ लगा पड़ा है, क्योंकि उसे पता था कि अब के जो है ठेका यही होगा। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि जब चेयरमैन ने वो निकाला ठेका के देने के लिए, उसमें जो है अब के वो जो है और टेंडर भी पड़ गए, ठेकेदार ने अपने चेयरमैन ने अपने टेंडर डाल दिए, ठेकेदार और उन्होंने भी अपने टेंडर डाल दिए। इसका टेंडर 950 रुपए का था, जिसने टेंडर डाला दूसरे ने वो जो है 760 रुपए का डाल दिया, उसको टेंडर हो गया। अब इसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि मेरी नगर पालिका में ठेका जो है एक हिंदू ने क्यों ले लिया, एक शर्मा ने क्यों ले लिया। उसका जो उसकी लड़ाई ठेकेदार की चेयरमैन की लड़ाई है कि लकड़ी तो मेरी जानी चाहिए थी, अब लकड़ी जाएंगी एक हिंदू की एक शर्मा की, तो इसका ठेका जो हो गया, तो उसे जो है कुड़न हो रही है, जलन हो रही है कि दूसरे पे क्यों चला गया, मेरी लकड़ी गिरनी चाहिए थी। क्यों इन लकड़ियों में जो है 10 क्विंटल ये डाल लग रहा था, 50-100 लिखा कर रहा था, और ये कम से कम 50 लाख रुपए रोज कमा, 50 लाख रुपए 2 महीने में कमा के घर में ले गया था। अब इसको जलन हो रही है कि ठेका क्यों शर्मा को हो गया। अब ये बार बार उसे परेशान कर रहा है कि ये
लकड़ी गिल्ली है, लकड़ी सूखी है, लकड़ी अल्ली है, कभी फला को ले जा रहा, कभी फला को ले जा रहा, कभी एसडीएम साहब को कह रहा साहब टिक्का कैंसिल करो, कभी मेमरों को कह रहा टिक्का कैंसिल करो। इससे जो है बहुत बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि इसका अपना नुकसान हो गया, इससे जलन हो रही है कि अब ये मेरा पहाड़ जैसा लगी हुई लकड़ियां जो है अब कहाँ जाएंगी। तो इस बात का झगड़ा है। परसों भी जो आपने देखा होगा, वहां ये अपने आदमियों को लेके गया, वहां जाकर इन्हें ठेकेदार को बुलाया और उसे बंधक बनाया शर्मा को, और ये मैं फिर तहसीलदार था भाई, लकड़ी की जांच कराई, लकड़ी सही पाई गई। तो जो बंधक थे, और मेरे पे एक टेलीफोन आया कि भाई शर्मा जी को बंधक बना लो, तो मेरे कुछ लोग चले गए वहां से छुड़ाने के लिए। बस इतनी बात है। अरे झगड़ा तो ना मेमरों के साथ है, ना ईओ के साथ है, ना चेयरमैन के साथ है। इसका झगड़ा तो ये है कि भाई कैसे टेंडर जो है एक शर्मा ने ले लिया, तो इसका इसका झगड़ा है। नहीं, ये किसी का झगड़ा नहीं, तो ठेकेदार और चेयरमैन का झगड़ा है। क्योंकि ये अब कैसे खाने को नहीं मिल रहा, तो जो है बौखला रहा, और बौखलाहट में इनने कल मीटिंग करी। और भाई अगर तू ईमानदार है तो इस्तीफा दे दे, जब ईमानदार है तो चेयरमैन ने इस्तीफा दे दे, मारा जिताया हुआ दे दे इस्तीफा, अपनी औकात का पता चल जाएगा तुझे मंगलौर में। विधायक जी, आपने कहा कि आपने उन्हें जिताया, उन्होंने भी खुले मन से कहा है कि उन्होंने आपको चुनाव लड़ाया, दिलो जान से मेहनत की, और कि उन्होंने कहा कि मेरे दिल पे कोई बात लगी। इस तरह का क्या मामला है? देखिए, मैं सियासत कोई आज से नहीं कर रहा हूँ। मेरा परिवार खानदान में मुझे सियासत मिली है, विरासत में मुझे सियासत मिली है। जहां तक चेयरमैन की बात है, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है वो सहयोग से लड़ा जाता है। हाँ, उन्होंने भी मेरे 12 में सहयोग करा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, सहयोग करा था। अगर उन्होंने मुझे 12 में 22 में जिताया, तो 17 में क्यों नहीं जिताया? 17 में जिताने का काम क्यों नहीं करा उन्होंने? जब वो इतने बड़े नेता हैं, उनके पास इतने बड़े वोट हैं, तो 17 में मुझे जिता सकते। तो मैं मानता हाँ भाई, मेरा का एहसान है, 17 में भी जिताते। और जहां तक विरोध की बात है, उसने मेरा खुल्ला विरोध करा है। मेरी गाड़ी में बैठकर, मेरी गाड़ी में बैठकर आस्तीन का सांप बना है। उसके सबूत है बहुत लोगों, मेरे पास बहुत सबूत है कि उन्होंने क्या नहीं करा। इसने कहा करें जंगल के अंदर विकास करें, जहां एक कट्टे में 100 तसले डालकर बना के चलाए। मंगलौर में पानी भर रहा है, मलकपुरे में पानी भर रहा है, और जगह पानी भर रहा है, तो उसको वो नहीं दिखाई दे रहा उसे। जंगलों में सड़कें बना रहा है, तालाबों में सड़कें बना रहा है, वो नहीं दिखाई दिया उसे। तो ये सारी कमियां उन्होंने जिता, ठीक है, साथ ही सब लोग जिताते हैं, लेकिन जो है उसने सब लोग गद्दारी नहीं करते, हमने गद्दारी नहीं करी। गद्दार यहाँ का चेयरमैन है, उसने पहले गद्दारी करी काजी के साथ, फिर करी शहजाद भाई के साथ, और फिर करी मेरे साथ। तो उसका तो किरलिए वाला रंग है, वो तो बदलता है, वो तो सौदा करता है कि चेयरमैन ने मुझे लड़ा दो तो मैं तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो वो तो सौदा है, बड़ी शर्म की बात है उसके लिए। तो वो तो आज उनने क्या खोया, आने वाले टाइम में पता पब्लिक बता देगी आज कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है, यहाँ की आवाम बता देगी। विधायक जी, ये जैसे कि चेयरमैन ने ऐलान किया कि मैंने विधायक को छोड़ दिया, तो क्या आने वाले चुनाव में आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, छोड़ना, जहां तक छोड़ना मैंने छोड़ दिया। ये पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के द्वारा भी फेसबुक के जरिए जनता को एक संदेश दिया गया था, जिसमें आपके कार्यकर्ताओं की गुंडाई और कई सारे अल्फाजों से उसमें बातें कही गई थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक आप उसकी बात कर रहे हैं गुंडाई की और विधायक की, पूर्व विधायक की, तो पूर्व विधायक जो है आपस में वो हमसे जो है जल रहा है। मेरे जीतने से जो है उसको जो है दिक्कत हो गई बहुत बड़ी, क्योंकि वो विधायक को ये समझते थे कि हमारे बाप दादाओं की जहांगीर है, इसमें हमी को जीतना चाहिए, हमी को लड़ना चाहिए, हमें जीतना चाहिए, इसमें न कोई ना जीत और कोई आगे ना लड़े। तो मैं लड़ा, 2 बार मैं लड़ा, जीत गया, तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही अपनी हार, जबकि उसे अब करनी पड़ेगी अपनी हार बर्दाश्त। कभी तो वो हाई कोर्ट में रिट डालता है मेरे खिलाफ, कभी कोई और मुद्दे बनाता है, कहीं मुझे गुंडा बताता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, गुंडा गर्दी की बात कर रहा है। अरे गुंडा से बड़ा गुंडा कौन है यहाँ? उससे बड़ा गुंडा तो एक भी नहीं है। उसके दरवाजे पर जो है जुआ खिल रहा है, आपका स्मैक बिक रही है, चरस बिक रही है। तो जो आदमी स्मैक और चरस बिकवा रहा वो तो गुंडा खुद ही है। और अगर वो गुंडा नहीं तो चरस को इसे अपने दरवाजे से हटाए, क्योंकि वो हटा ही नहीं सकता, क्योंकि उससे पैसा ले रहा है। दूसरी बात और, आपने स्कॉलरशिप खा ली,
आपने अपने स्कूल में स्कॉलरशिप खा ली और उस स्कॉलरशिप में आपका भाई जेल भी रहा 4 महीने, तो गुंडा कौन हुआ भाई? अरे तू भ्रष्टाचारी भी है, गुंडा भी है, तू सरकार का माल खा रहा, तू बच्चों की स्कॉलरशिप खा रहा, तो गुंडा कौन है मंगलौर में? गुंडा तेरे से बड़ा गुंडा तो एक भी नहीं। दूसरी बात और कि सही राम की जो उनका नौकर था, सही राम की 74 बीघी जमीन खा गया जबरदस्ती बैनामा करके। तुम्हारे से बड़ा गुंडा कौन है? अरे गुंडे तो तुम हो, तुम गुंडागर्दी की बात करते हो। आप जो है स्कॉलरशिप वापस करें सरकार की, जहां आपका नोटिस निकला हुआ है, जहां आप जेल गए, तो गुंडागर्दी तो असली ये होती है। इसके छोड़ने से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, मेरे छोड़ने से इसमें फर्क पड़ेगा। अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया तो चेयरमैन का चुनाव लड़के दिखा दे, जीत के दिखा दे, तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई तू बहुत बड़ा नेता। ये थे हमारे साथ में विधायक हाजी सुरत करीम अंसारी, जो अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रख रहे थे। इन्होंने हर एक पहलू से आपको रूबरू कराया और अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि उन जैसे कि कल मीटिंग हुई, उसमें ऐलान हुआ कि डॉक्टर शमशाद के द्वारा ऐलान किया गया कि हमने, चेयरमैन ने और उन्होंने और उनके साथियों ने उनको जो है छोड़ दिया है। मंगलौर विधायक हाजी सुरत करीम अंसारी को छोड़ दिया है। तो उसी को लेकर हमने बात की, क्या उन्होंने छोड़ दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आने वाले दिनों में क्या घटनाक्रम होगा और उसको लेकर आगे क्या रहेगा।